आज मैं ज्योत्सना और पूजा के साथ फ्लोर पर हूं और हम कार्यक्रम की शुरुआत आज एक फिटनेस टेस्ट के साथ करने जा रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगहों पर और ये चेक कीजिए कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले तो सीधे खड़े हों और फिर झुक करके अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे ट्राई करें। वैसे आज हुसैन बड़ी डिमांड थी आपकी, आप आ भी गए। और इस तरीके से अगर आप अपना पैर छू लेते हैं, पैर के अंगूठों को टच कर पा रहे हैं, तो मतलब इसका ये हुआ कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कमर आपकी ठीक ठाक है और आपके घुटने भी बेहतर हैं। मतलब ये है कि अभी आपको योगाभ्यास छोड़ना नहीं है, इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं। और अगर थोड़ा टेक्निकली समझे तो आपके हैम्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी कि हैमस्ट्रिंग्स में, वो प्रॉपर है। अब एक टेस्ट और करते हैं। सीधे बैठकर, हम लोग तो खड़े हैं लेकिन आप लोग सीधे बैठकर गर्दन को इस तरह 90 डिग्री लेफ्ट और राइट घुमाइए। ये लेफ्ट हो गया और इसी तरह पूजा राइट। अगर आपकी गर्दन प्रॉपर पूरी तरह घूम रही है और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। मगर आपको लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को घुमाने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब लैपटॉप और मोबाइल से दूरी आपको बनानी है और रोज 30 सेकंड तक स्ट्रेचिंग करनी है। देखिए ऐसे। अच्छा, अब एक और टेस्ट कर लेते हैं, बैलेंस टेस्ट भी कर लें। हाँ बिल्कुल। आओ पूजा। तो ये थोड़ा एडवांस टेस्ट है मगर बैलेंस टेस्ट भी कर करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे लिबास आइए हम ट्रिपल बैलेंस टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो फिर इसमें बैलेंस कहाँ रह गया, इसमें सपोर्ट आ गया ना। नहीं, इसमें एक पैर का बैलेंस रहता है। अच्छा, मेरा हाँ, वो हुसैन ने आज ट्राउजर थोड़े टाइट है वो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहने से शरीर भी लचीला बनेगा और क्विक फिटनेस टेस्ट भी हो जाएगा और फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी। लेकिन पूजा, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसका फिटनेस टेस्ट करना तो दूर, हमारी उनका सेहत पर ध्यान तक नहीं जाता, और ऐसी ही एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जो बॉडी फंक्शन में अहम रोल तो प्ले करता है। और इस ऑर्गन में गड़बड़ी मोटापा और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी मरीज बना सकती है, क्योंकि पैनक्रियाज के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम पाचन दुरुस्त रखने का और उसके लिए एंजाइम्स रिलीज करना, और दूसरा इंसुलिन हार्मोन बनाकर शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। लेकिन जब गलत खान पान, गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर बॉडी में ज्यादा कैल्शियम जमा होने की वजह से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है तो थकान, एसिडिटी और कब्ज, ओबेसिटी जैसी तमाम दिक्कतें सामने आ जाती हैं। पैनक्रियाज में सूजन का सबसे ज्यादा असर ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है, क्योंकि पैनक्रियाज शरीर के लिए जरूरी इंसुलिन नहीं बना पाता और इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने से मरीज डायबिटिक हो जाता है। यही नहीं, अगर पैनक्रियाज में सूजन लगातार बनी रहती है तो पैनक्रियाटिक कैंसर तक हो सकता है। इस कैंसर से दुनिया भर में हर 1 लाख लोगों में 12 लोग जान गंवा देते हैं। क्योंकि ज्योत्सना 80 से 85% पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर का पता एडवांस स्टेज में जाकर ही पता चलता है, जिनमें करीब 15% लोग 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। लेकिन जैसा कि हमने शो की शुरुआत में ही कहा कि अगर छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो पैनक्रियाज आपका हेल्दी रहेगा और डायबिटीज जैसी डरावनी बीमारी आपके शरीर में एंट्री नहीं कर पाएगी। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और अब मैं ज्योत्सना और पूजा, मैं अपनी जगह पे जाता हूँ। आपने बहुत अच्छे टिप्स दे दिए। और इसी बहाने हुसैन फ्लोर पर भी आ गए स्वामी जी। हाँ ना, इनका बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस अच्छा है। और कम से कम ऐसे ये 10-20 योग की साधारण सी क्रियाएं भी ठीक से कर लेना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और कटिचक्र आसन, ऐसे ऐसे छाती जितना हाथों में फासला और ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे। फिर एक हाथ ऐसे कंधे के ऊपर, दूसरा जंघा के ऊपर, ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, ऐसे। ये
ऐसे। ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो इससे कम से कम वार्म अप हो जाता है और हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है। फिर जो आप वृक्षासन कर रहे थे वो भी हो जाता है धीरे धीरे। फिर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।